हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू विसाई के शेयर के डाइट ज्ञान एंड रेसिपीज़। तो मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताने वाली हूँ। ये डाइट के जो भी पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है, साइड इफ़ेक्ट्स है, सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैं कभी भी आपको ये मोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आप ये डाइट करो। बस मैं इस चैनल के थ्रू मेरा जो एक्सपीरियंस है इस डाइट के साथ वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है ना, सब कुछ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे एक्सपीरियंस में क्या है मुझे पता है इस डाइट के बारे में। वही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू, मतलब इस चैनल के थ्रू बताना चाहती हूँ। आपकी मर्ज़ी ये डाइट करना है या नहीं करना है। क्या वीआर के डाइट में हेयर लॉस होता है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है इस डाइट में। तो दूसरे डाइट्स में अगर आप सुने होंगे कि दूसरे डाइट्स में जब भी आप डाइटिंग करते हो तो बहुत हेयर लॉस होता है, ये तो आपने सुना होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि कैलोरी डेफिसिट की वजह से होता है। कैलोरी डेफिसिट या कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है जो हमें बॉडी को विटामिन और न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए होता, वो अगर हम नहीं दे रहे हैं हमारे डाइट के थ्रू तो हेयर लॉस होता है। ठीक है, वो टेम्प्रेरी चीज़ होती है। लेकिन इस डाइट में एग्जैक्टली क्या होता है मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, जो भी मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि जब मैंने ये डाइट स्टार्ट किया है और कंप्लीट किया है इस डाइट को, तो मेरे साथ क्या हुआ एग्जैक्टली मैं वही आपको बताने वाली हूँ। और बहुत सारे लोगों ने इस डाइट को किया है और 1000 में से कुछ 10-15 लोगों को ये वाली जो अभी मैं एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ आपको ये हो सकता है। वो यही है कि जब डाइट स्टार्ट करते हो आप ये देखोगे कि आपका बाल झड़ना ऑलमोस्ट रुक जाएगा। मतलब अगर कल तक नॉर्मल डाइट में आप जो भी है कल तक, तो उसमें अगर आपका मतलब हर दिन, फॉर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 100 बाल झड़ता है, मतलब 100 बाल झड़ते हैं। ठीक है, तो इस डाइट को शुरू करने के बाद आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि आपका मतलब हेयर लॉस होना ऑलमोस्ट रुक जाएगा। मतलब 100 था ना, मतलब हेयर लॉस, तो अभी शायद 2-3 या 10 हेयर ही जाते हैं पर डे। मतलब एक दिन में 10 हेयर ही झड़ते हैं जब आप ये डाइट कर रहे हो तो। लेकिन आप डाइट के एंड पर जब पहुँचते हो ना, तो उस वक्त आपका बहुत हेयर लॉस हो सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 20 kg का वेट लॉस होना चाहते हैं, तो 2 महीने के अंदर अंदर भी ये हो सकता है। इस डाइट में बहुत स्पीडली ये होता है। तो लेकिन अब जब सेकेंड मंथ एंडिंग में, मतलब 18 kg ऐसा कुछ आपका वेट लॉस हुआ होगा और 2 kg ऐसा कुछ बाकी हुआ होगा, तो उस वक्त आपका हेयर झड़ना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन के बाद जब आप डाइट ब्रेक करोगे तो इतना हेयर लॉस होगा कि आपको रोना आ जाएगा। यही बात मेरे साथ भी हुआ था, यही मैं कहना चाहती हूँ। मुझे भी ऐसी वाली एक्सपीरियंस ही हुई थी। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसूँ कि मेरा वेट लॉस हो गया इतना जल्दी और मेरा मतलब जो भी डिसीज़ेस है वो मैं क्योर कर पाई, थायराइड, या मैं रोऊँ कि ये हेयर लॉस देख करके कि हम बाल हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लगा था उस वक्त। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करूँ मैं। तो तब मैं वीआर के जी के फिर से इंटरव्यूज़ देखना शुरू करी, तो तब उन्होंने ये बात बताई है कि एग्जैक्टली क्या होता है। और अच्छी बात ये है कि ये जो भी हेयर लॉस है जो हमारे डाइट के एंड में जब या हम डाइट को ब्रेक करते हैं उस वक्त होता है, ये जो भी हेयर लॉस वो हेयर फिर से उग जाएगा। इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल हेयर लॉस। इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल हेयर लॉस। ये चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेलोजन एफिलम आप गूगल में भी जा करके सर्च कर सकते हैं। इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ हेयर लॉस। तो ये होता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम डाइट कर रहे हैं तो हमारा हेयर बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है और जब हम डाइट ब्रेक कर रहे हैं तो हमारा बाल बहुत झड़ रहा है। तो इसी को वीआर के जी ने ऐसे एक्सप्लेन किए थे। और एग्जैक्टली अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं ये डाइट कर रही हूँ, अभी मैं ये डाइट कर रही हूँ, तो मेरा हेयर लॉस ऑलमोस्ट नील हो चुका है। मतलब दिन में शायद 5 हेयर ऐसा कुछ लॉस होता है। तो आइडियली मेरा कितना होना चाहिए था पर डे शायद मेरा 100 हेयर्स पर डे लूज़ होता था। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। तो मेरा मतलब यही है कहने की कि पर डे मेरा, जब मैं डाइट नहीं कर रही हूँ तो मेरा हेयर, फॉर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 100 था मेरा हेयर लॉस, तो अभी वो 2-3 तक गिर गया। मतलब हेयर लॉस ऑलमोस्ट रुक गया। तो ये जो भी हेयर अभी स्ट्रॉन्ग बन रहा है हमारे स्कैल्प के ऊपर, वो जब हम ब्रेक करते हैं डाइट उस वक्त वो मेटाबॉलिज्म चेंज की वजह से आज तक, मतलब हर दिन 90 हेयर, जो भी 90 ऐसा जो भी हमारा हेयर होता है ना, वो जड़ना चाहिए। वो हेयर जड़ेगा नहीं अब जब हम डाइट कर रहे हैं ठीक से। तो जब हम डाइट ब्रेक करते हैं तो मेटाबॉलिज्म चेंज की वजह से, फिर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में जाने की वजह से हमारे आज तक जो भी हेयर लॉस रुक गया है वो हेयर एट अ टाइम जड़ जाएगा। वो देख करके हमें ऐसा लगेगा कि ये डाइट करने की वजह से हमारा हेयर पूरी तरह से झड़ गया है। तो बात ये नहीं है दोस्तों, बात यही है कि डे 1, डे 2, डे 3, ऐसा डे 60 तक शायद अगर हम डाइट कर रहे हैं, 60 डेज़ का जो भी हेयर लॉस जो रुक गया है वो एक ही बार
मतलब एक ही बार, मतलब एक दिन में नहीं हो जाएगा, कुछ 15 डेज़ या 10 डेज़ के अंदर अंदर बहुत बाल झड़ेगा आपके। ये देखकर आपको परेशान लगेगा आपको कि क्या हो रहा है। लेकिन ये जो भी हेयर है वो 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के अंदर अंदर रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो उग जाएगा फिर से ये बाल। अगर ये नहीं होता ऐसा, मैंने भी ये डाइट किया है 4 साल पहले फर्स्ट टाइम, और उसके बाद में भी बहुत बार ये डाइट कर चुकी हूँ। जब मुझे कुछ प्रॉब्लम लगती थी, मैं 2-3 बार ये 4 साल में भी इस डाइट को कर चुकी। तो इतने बार करने के बाद मेरा हेयर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो, डाइट की वजह से ही अगर हमारा बाल झड़ जाते तो। लेकिन डाइट करने के बाद फिर से ये बाल जो भी है ये फिर से उग जाएंगे। तो ये देख करके आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा बायोटिन सप्लीमेंट्स, ऐसा कुछ हेयर के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ये टैबलेट्स नहीं है दोस्तों, सप्लीमेंट्स है। सप्लीमेंट्स और टैबलेट्स में बहुत अंतर होता है। जो भी हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स में डिफिशिएंसी होती है उसको मतलब रिप्लेस करने के लिए हम बाहर से ये सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे कि कैल्शियम सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट। बायोटिन इज़ वेरी गुड फॉर हेयर, प्रूवन टू बी वेरी गुड फॉर हेयर। अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हैं। ठीक है, बायोटिन थोड़ा कॉस्टली रहता है टैबलेट, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप नहीं लिए तो भी काम चलेगा, अपने आप हेयर रिवर्स हो जाएगा। लेकिन बायोटिन सप्लीमेंट जनरली हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है, ऐसा रिसर्च कहता है। अगर आप फिर भी एक बार के लिए समझना चाहते हैं कि मैं जो भी कह रही हूँ वो सही है या गलत है, ये एक बार आप गूगल पे जाकर के मतलब चेक कर सकते हैं। टेलोजिन अफिलियम के नाम पे रहता है वो प्रोसेस को, वो चेंज को टेलोजिन अफिलियम बोला जाता है। जहाँ पे टेलोजिन अफिलियम का मतलब सडन मेटाबॉलिक चेंज, क्योंकि ये भी मेटाबॉलिक चेंज है। जो ये डाइट है पूरा मेटाबॉलिक चेंज है, फैट मेटाबॉलिज्म में बॉडी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये है, या किसी को टाइफॉइड या कोविड ऐसा कुछ भी डिसीजेस हो रहे हैं तो सडनली कुछ वायरल फीवर की वजह से आप मतलब रिलेट करते होंगे, मैं जो भी कह रही हूँ कि जो भी फीवर्स होते हैं सडनली तो बहुत बाल झड़ जाता है। वो इसलिए वो टेम्प्रेरी प्रोसेस है, नहीं तो आज तक जितने लोगों को भी फीवर आया हुआ वो सब बाल हुए होंगे, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं सही तरह से मतलब समझाने की कोशिश करी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, और फिर से मतलब टेलोजिन अफिलियम का मतलब आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि वो रिवर्सिबल है या नहीं है। वो रिवर्सिबल है, क्योंकि एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चेंज की वजह से ही होता है। सो इतना सिंपल सी बात है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आई हैव शेयर्ड एन इम्पॉर्टेंट वीडियो विथ यू, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे कहनी थी। क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मतलब ये डाइट की वजह से आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये डाइट के साथ आपके मतलब मेरे एक्सपीरियंस में, फिर से मैं बोल रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में जो भी है मैं बोल रही हूँ, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला, आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन जो भी डाइट के जो स्टेप्स हैं, मेडिकल टेस्ट को लेकर के हर एक पिलर के बारे में मैंने सब कुछ बताई है। वो सारी चीज़ें करने के बाद ही, मतलब सारे वीडियोस को देखने के बाद ही आप ये डाइट शुरू करिए। मैं बार बार इसके बारे में कह रही हूँ इसलिए क्योंकि आपके हेल्थ के साथ रिस्क लेना मैं नहीं चाहती। आप मतलब आपकी ज़िंदगी अच्छे बने, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। इसीलिए नहीं कि मैं बस आपके मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँ, मेरे वेट लॉस के बारे में दिखाऊँ और मैं चले जाऊँ, इसके लिए नहीं। मतलब ये डाइट के बारे में जो भी प्रोसेस है, जो भी मैंने सीखी है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप डाइट मेरे वीडियोस मतलब देख के भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप एनरोल हो सकते हैं, लेकिन VRK के पूरे वीडियोस तेलुगु में रहते हैं, इसलिए मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ। बार बार मैं ये बात कह रही हूँ, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इट इज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़ इफ़ यू फील दैम to be worth. Thank you.